हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में मैथ्स बेसिक का पेपर सॉल्व। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। टू अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट एंड 25 मिनट रिपीटेडली इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon. At what time will they weep again together next time? मतलब ये है कि अलार्म बज रहे हैं, ठीक है, कितने 20 और 20 मिनट के उसमें बज रहे हैं लगातार। तो अब एक जो बजा है लगातार वो बजा है 12 PM पर। नेक्स्ट ये दोनों एक साथ कब बजेंगे ये आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसमें क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या दी है 26 क्वेश्चन में, ए दिया है हमें 20 मिनट, ठीक है, और बी कितना दिया है 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट हो गया। अब एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 क्या आएगा, एलसीएम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एलसीएम नहीं लिख सकते तो फैक्टर करके फिर आप एलसीएम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर करके आपको बता देते हैं, ये होगा 2 into 5 और यहाँ पर 25 का क्या होगा 5 into 5, क्योंकि एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो ये 5 आ गया 2 टाइम 5 into 5 और यहाँ पर 2 आ गया 2 टाइम 2 into 2, तो कितना हो जाएगा ये 25 into 4 कितना आ गया 100, ठीक है। ये जो आया है ये आया है 100 मिनट। अब हमें टाइम में ऐड करना है तो हमें इसमें इसको आवर्स में भी कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम इन आवर्स, क्या होगा 100 को, क्योंकि 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे इसे, ये हो जाएगा 61 60, ठीक है। कितना बच गया 40, वो हो गया 40 मिनट। अब जो हमारा रिपीट होगा टाइम तो वो होगा, यहां पर ऐड कर लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 12 प्लस 1 40 और इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 13 और 40 मिनट, ठीक है। 13 यानी 12 के बाद क्या बचता है 13 यानी हो गया 1:40 मिनट पर जो है वो फिर से एक साथ बजेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड मेजर दीज टू एंगल। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात करता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो ऐसे टू एंगल्स जिनका सम हमें कितना गिवन हो 180 गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेट फर्स्ट एंगल कितना हो गया x, ठीक है, और सेकेंड एंगल ये हो जाएगा y, ठीक। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा बोला है कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। अब चाहे आप इसे कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, दो मेथड होते हैं आपके, एक एलिमिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब हम ऐड करेंगे इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऐड करने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कट हो रहा है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों साइन सेम होते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को माइनस करना होता है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 2x और यहाँ पर 198, 2 से इसको कट करेंगे तो 9 x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री, ठीक है। x की ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 या 2 में, तो 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में पुट करेंगे तो 99 प्लस y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 99 और माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे ये आ गया 1 और यहाँ पर 17 यानी 81 डिग्री, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए देखेंगे। दिया है 28 क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2 2 एंड 7 -4। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये वाले पॉइंट हमें गिवन है -2, 2 और इसमें पॉइंट गिवन है हमें 7, -4, ठीक। ट्राइसेक्शन हो रहा है इसमें, तो ट्राइसेक्शन में क्या होगा, ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको मान लिया हमने सी और इसको मान लिया हमने डी। आपको सी और डी दोनों के क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्राइसेक्शन हो रहा है तो ये तीनों इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे, ठीक है। जब आप ये वाला पॉइंट लेके चलेंगे तो इसके पॉइंट हमने क्या मान लिए, एक्स एंड वाई। ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये m1 है तो फर्स्ट कंडीशन में फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट के लिए हमने इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x, y, ठीक है। और इन दोनों को लेके चलेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, m1 कितना हो गया 1 और m2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब x1 कितना है इसके लिए -2 और y1 कितना है 2, x2 इज इक्वल टू 7 और y2 इज इक्वल टू -4, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 जब 1 दिया है तो m कैसा लगेगा 2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। कॉमा ध्यान रखिएगा, कॉमा है, प्लस माइनस कुछ नहीं है यहाँ पर। y1 m2 प्लस m1 x2 सॉरी y2, ठीक है, और m1 प्लस m2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। अभी हम सी कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है -2 इंटू m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है, क्योंकि यहाँ पर m2 लगेगा 2 और m1 1 है और x2 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब y के लिए लगाएंगे, y1 कितना है हमारा 2 इंटू 2 प्लस m1 कितना है 1 इंटू -4 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसे, तो -4 प्लस 7 अपॉन 3 और कॉमा 4 माइनस आगे आ जाएगा 4 अपॉन 3। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 3, और यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आ गया 0 अपॉन 3। ये कट हो जाएगा 1 क्योंकि इसके नीचे 0 है। तो इस वाले सी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा हमारे कोऑर्डिनेट 1, 0, ठीक है। ये हमने फाइंड किसके करे, कोऑर्डिनेट अभी सी के। तो अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी। देखिएगा अब यहाँ पर हमारा जो m1 है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा एक m आ रहा 1 आ रहा था, ठीक है। अब जब हम d पॉइंट लेके चलेंगे तो ये तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 1, 0, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट अब हम क्या मान लेते हैं x, y, क्योंकि d पार्ट लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में 2m है तो m1 चेंज हो जाएगा, कितना आ गया 2 और m2 चेंज होके क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम वैल्यू, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी, फॉर्मूला सेम रहेगा x1 m2, ठीक है। तो x1 कितना है -2 इंटू x1 है तो m2, ठीक, प्लस और x2 7 इंटू m1 यानी 2 अपॉन m1 प्लस 2, नीचे सेम है। फिर यहाँ पर y1 कितना है 2 इंटू y1 m2 इंटू 1 प्लस y2 माइनस 4 इंटू 2 m1 और 1 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो -2 14 अपॉन 3, 3 माइनस 6, ये मल्टीप्लाई होगा 8, ठीक है, अपॉन में 3। अब कितना हो गया ये, क्योंकि 14 बड़ा है, ये माइनस का छोटा है नंबर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 3, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 अपॉन 3, ठीक है, क्योंकि 8 बड़ा है हमारा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 है, ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 आप कट करेंगे तो ये 4 और ये कट करेंगे 2, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, -2। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4, -2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे हमारे 1, 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमारा ए पार्ट दिया है इन टू कंसंट्रेटिक सर्कल द रेडियाई आर ओ ए इज इक्वल टू आर। तो ओ ए हमें कितना दिया है, ये दिया है आर, ठीक है। डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है, आपको इसके अकॉर्डिंग जैसे रीड करूंगी उसमें बताती जाऊंगी। फिर इसमें देखिए एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ठीक है। फिर इसके बाद है एज शोन इन द फिगर chord CD of larger circle is segment is tangent to smaller circle at Q। तो जो हमारी कॉर्ड है लार्जर सर्किल में वो छोटे सर्किल के लिए क्या वर्क कर रही है, एज अ टेंजेंट, ठीक है। फिर इसके बाद PA is a tangent, PA is a tangent to larger circle if PA is equals to 16 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ हमें दी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद OP, O से लेके P तक की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो आपको फाइंड करनी है CD की लेंथ, CD ये वाली लेंथ पूरी फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर डल रहा है, जब किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है तो ये दोनों लेंथ क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस हमें कितनी दी है, R दी है, तो पहले हमें R फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये वाली कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP, ठीक है, OAP लेके चलेंगे। सिंस मतलब ये हो गया कि टेंजेंट हम जब रेडियस डालते हैं तो ये इस पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे OA परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है, AP पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर लगेगा यूजिंग PGT हाइपोटेनस क्या होगी, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, तो H कितना है 20, ठीक, 20 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, तो B कितना है 16 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर कितना है R, ठीक है। R हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है R स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 256। इसका स्क्वायर अगर याद नहीं है तो आप 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको लेकर आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 256, ठीक है। माइनस करेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 144, रूट हटेगा इस पे से तो इस पे चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई 12 सेंटीमीटर क्योंकि ये R रेडियस दोनों सेम ही है। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल लेके चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस क्या है OQ परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा इन ट्राइंगल OQD। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर और बेस हम इसको मानते हैं इज इक्वल टू QD। हम QD की लेंथ फाइंड करेंगे फिर उसका डबल करेंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 144, इसका स्क्वायर करेंगे 36, इधर लेकर आएंगे माइनस का 36 इज इक्वल टू QD स्क्वायर। माइनस करेंगे तो QD स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करके कितना आएगा 8 और ये हो जाएगा 36 माइनस कर रहे हैं ना इसमें से, तो ये आएगा 14 में से 6 गए 8 और 308, ठीक है, 108 आ गया। अब यहाँ पर QD इज इक्वल टू 108 रूट में आ जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो QD कितना है, क्या लिखेंगे हम इसे 6 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर QD कितना आ गया 6 रूट में 3, ये किसकी लेंथ आई है हाफ की, हमें चाहिए किसकी CD की, तो CD क्या होगी इसकी डबल हो जाएगी, तो 2 इंटू 6 रूट 3, तो यहाँ पर आएगा 12 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इसी का सेकंड पार्ट है। इन गिवन फिगर टू टेंजेंट PT एंड QT आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। फिर प्रूव दैट एंगल OPQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PTQ, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे
देखिए यहाँ पर हमें, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट दे रखी हैं, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, थ्योरम 10.2 से। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया है हमें PT किसके इक्वल होगी, QT के, ठीक, ये इक्वल हो गई। अब जब हम इस वाले ट्राइंगल को लेके चलेंगे तो ये आ गया इन ट्राइंगल PTQ, ठीक है, इन ट्राइंगल PTQ, यह क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे PT इज इक्वल टू QT, ठीक, इक्वल हो गया तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल TPQ या फिर QPT कुछ भी लिख लीजिए आप, इज इक्वल टू एंगल PQT, TPQ और PQT, या फिर आप लिख सकते हैं QPT और PQT, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों ट्राइंगल एंगल का सम कितना होता है, 180 है, तो यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पर एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों एंगल को हमने क्या माना है, x, तो x प्लस PTQ एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 2x प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर इसको लेके जाएंगे इधर, तो यहाँ होगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PTQ, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू नहीं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि इसी को हमें हटाना है, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 के अपॉन में अलग डिवाइड, ठीक है, तो हम अलग अलग लेके चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया 2, कट हो जाएगा, कितना आ गया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2, ठीक, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब क्योंकि OP क्या है, यहाँ पर दिखा देते हैं, OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, TP पर, ठीक, तो परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों एंगल का सम, एंगल OPQ प्लस एंगल Q या फिर TPQ, इनका सम किसके इक्वल होगा, 90 के, परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। TPQ की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये x के इक्वल था TPQ, ठीक है, x के इक्वल था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, तो एंगल OPQ प्लस 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा एंगल OPQ इज इक्वल टू, इधर साइड ले जाएंगे तो एंगल PTQ डिवाइड बाय 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये होगा एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2 एंगल OPQ, ये हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, रिपीट देख लीजिएगा, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।